एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover death of the partner question number 32 T.S. Garewal 2020 edition death of the partner। So basically death of the partner वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको बेसिकली ज्यादातर पूछा जाता है जो सा बंदा मरता है ना उसी का कैपिटल अकाउंट बना दो। सो 32 क्वेश्चन कर रहा हूँ टीएस गरेवाल 2020 एडिशन 32 क्वेश्चन। सो कविता लीना एंड मोनिका तीन पार्टनर्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। कविता लीना एंड मोनिका थ्री पार्टनर्स आर देयर इन द फर्म। कनिका कविता लीना एंड मोनिका और इनकी रेशो 1:1:3 दे रखी है क्वेश्चन में, मैंने ये रेशो लिख दी। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पार्टनर कौन सा मरा है। क्वेश्चन में बोला गया तो कैपिटल कविता डाइड ऑन 30 सितंबर 2012। 30 सितंबर को कविता की डेथ हो गई है। सो कविता का आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। सो मैं कविता का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। बेसिकली ज्यादातर डेथ वाले चैप्टर में ना जो सा पार्टनर बनता है मरता है, जो सा पार्टनर डेथ होती है जिसकी, उसी का अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में। तो हम हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कविता की डेथ हुई है तो कविताज कैपिटल अकाउंट बनाने वाला होगा। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कविताज कैपिटल अकाउंट। तो कविताज का कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो मैं बेसिकली ये करने वाला हूँ, इसका थोड़ा छोटा लिखने वाला हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना दूंगा। तो कविता का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं कविताज कैपिटल अकाउंट। जो सा पार्टनर मरता है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ज्यादातर पूछा जाता है। वैसे तीनों पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट कलेक्टिवली भी बन सकता है, बट 90% चांसेस है जो सा पार्टनर मरेगा उसी का कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा। So कविता died on 30 September 2012। So हम कविता का कैपिटल अकाउंट बना रहे। फॉर्मेट इज particulars amount। So particulars amount। सबसे पहले आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कविता की कैपिटल का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कविता की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 70,000। क्वेश्चन देखिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिख देंगे 70,000। कविता की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 70,000, मैंने यहाँ पे 70,000 दे दिया। अब कविता मर गई तो उसके बच्चे क्या मांगेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट में बोला है उसके बच्चे मांग रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसके बच्चे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे। सो बाय आईओसी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगी है, 6% ऑफ 70,000। कविता कितने महीने इस साल काम करके मरी है? साल खत्म होता है 31 मार्च को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने काम करके मर गई है। 30 सितंबर को मरी है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने हो गए। सो इंटू 6/12 करा, जितने महीने काम करके मरी है। साल हमारा शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल को ना। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर को कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 6 महीनों की ब्याज मिल जाएगी उसकी कैपिटल के ऊपर। सो हमारे पास ये आ रहा है 6% ऑफ 2100। सो 2100 आ गया। यहाँ पे आईओसी मैंने 2100 लिख दिया। अब अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन में अगला पॉइंट है बी पॉइंट, गुडविल। अब गुडविल हमारे को क्वेश्चन में कोई नई रेशो नहीं दी हुई है। तो अगर कोई नई रेशो नहीं दी होती है तो हमारा पार्टनर मरा कौन है? कविता उड़ गई, बचे कौन? लीना मोनिका। ये लीना मोनिका की गेनिंग रेशो 1:3 हो गई। तो याद रखिएगा अगर कोई नई रेशो नहीं दी होती ना, ये उड़ गई ना कविता, तो बची कौन सी रेशो? ये वाली। ये 1:3 हमारी गेनिंग रेशो बन जाती है। तो मेरे पास ये गेनिंग रेशो बन गई है। अब मेरे पास गेनिंग पार्टनर कौन हो गए? बाय लीनास कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। बाय लीनास कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स को यहाँ पे लिख दूंगा। कौन कौन गेन कर रहा है, यानी लीना मोनिका, कौन दोनों किस रेशो में गेन कर रही हैं? 1:3। अगर नई रेशो दी होती तो हम गेन निकालते जीएनओ वाले फॉर्मूला से।
गनो वाले फॉर्मूला से, पर हमारे को कोई नई रेशो नहीं दी है, ये मर गई, तो यही हमारी गेनिंग रेशो बन जाएगी, यही हमारी न्यू रेशो बन जाएगी। तो पार्टनर गेन कर रहे हैं लीना एंड मोनिका, तो मैं लिखूंगा बाय लीनास कैपिटल बाय मोनिकाज कैपिटल, और यहां पे गुडविल बांट देंगे किसकी, कविता की गेनिंग रेशो में। 1:3 गेनिंग रेशो हो गई ना। कविता की अब गुडविल निकालने वाले, आपको क्वेश्चन बी पार्ट में बोला हुआ है, बी पॉइंट में गुडविल निकालने का तरीका बोला हुआ है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो गुडविल को निकालने का तरीका क्या है, पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, वो कह रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालने वाले, एवरेज प्रॉफिट्स लास्ट 3 ईयर्स के निकालने जाएंगे। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स क्या बन रहे हैं, आप 90,000 है प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 1 लाख आ गया। ये गुड एवरेज प्रॉफिट आया अभी ये जस्ट एवरेज प्रॉफिट है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है, तो हमारे पास पहले ध्यान से देखिएगा, हमने गुडविल निकाल लिए, गुडविल कैसे निकाल लिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट किसके निकालने हैं, लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालने, वो कैसे निकलेंगे, 90,000 1 लाख 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3 करके 1 लाख आया। एवरेज प्रॉफिट आया, गुडविल बोला नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में बोला 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट कितने हमारे पास 1 लाख आए हैं, यहाँ पे 2 लाख आ गया गुडविल। ये गुडविल पूरी फर्म की आई है, हमारे को ये फर्म की गुडविल आई है। फर्म की गुडविल में से हम गुडविल निकालेंगे किसकी, कविता की। अगर पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख आई है तो कविता की इसमें से हिस्सा कितना है, 1 ये देखो कविता का हिस्सा 1/5 है, सो 2 लाख इंटू 1/5 कर देंगे। ये गुडविल पूरी फर्म की थी, पर मरा कौन है, कविता मरा, कविता मरी है। तो कविता की गुडविल कैसे निकलेगी, अब गुडविल हमने फर्म की 2 लाख निकाल ली, तो गुडविल ऑफ कविता, कविता की गुडविल निकलेगी 2 लाख इंटू कविता का हिस्सा देखो कितना, 1/5 दैट इज 40,000। तो यानी मेरे पास कविता की गुडविल 40,000 आ गई है। 40,000 को हम किस रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो क्या है मेरे पास 1:3। सो गेनिंग रेशो में बांट देंगे, 1:3 है हमारे पास गेनिंग रेशो। तो 40,000 को 1:3 में बांटा गेनिंग रेशो में, तो मेरे पास 10,000 और 30,000 आ गया। ये गुडविल वाली हो गई है। सो गुडविल में क्या करते हैं, जो पार्टनर बच जाते हैं, कविता मर गई, बच कौन गया, लीना मोनिका। लीना मोनिका में कविता की गुडविल 40,000 जो हमने निकाली वो बांट देंगे गेनिंग रेशो में। ये गुडविल वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, रिजर्व फंड्स। अब देखिए जनरल रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व होते हैं। अभी कविता मर रही है, कविता के बच्चे कहेंगे कि जो से रिजर्व, जो सी चीजें होती हैं बैलेंस शीट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये उसके बच्चे उसमें से हिस्सा मांगते हैं। तो ये बैलेंस शीट में आपको फिर से बता रहा हूँ कौन सी चीजें, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें उसके बच्चे मांगते हैं। तो अब वो कह रहे हैं गुडविल में रिजर्व फंड पड़े हैं। रिजर्व फंड आपको पता किस तरफ पड़े होते हैं, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड इधर होती है, उधर से इधर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व फंड। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रिजर्व फंड। आपको क्वेश्चन में टोटल रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है, 60,000। 60,000 को किस रेशो में, 60,000 में से कविता का हिस्सा कितना है, मींस रिजर्व फंड बच्चे को, इसके बच्चे कौन सी 5 चीजों में से हिस्सा मांग सकते हैं। रिजर्व फंड हमारे किधर पड़े होते हैं, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी से इधर क्रॉस शिफ्ट हो गए हैं, तो रिजर्व फंड्स यहाँ पे आ गए। तो लाइबिलिटी आपको पता इस तरफ होती है बैलेंस शीट में, इधर से इधर आ गए रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं 60,000। 60,000 में से कविता का हिस्सा निकाल लिया इंटू 1/5। 60,000 इंटू कविता का 1 अपॉन टोटल क्या है 5। सो मेरे पास आ गया 12,000, मैंने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। ये रिजर्व फंड वाला भी सीन हो गया। अब कविता के बच्चों ने एक तो क्या मांगा, आईओसी मांगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले पॉइंट में। फिर कविता ने के बच्चों ने अपने यानी मम्मी की क्या मांगी, गुडविल का हिस्सा मांगा। किससे मांगा, लीना मोनिका से। फिर रिजर्व फंड मांगे, रिजर्व फंड में से अपने मम्मी का हिस्सा मांगा। सो ये
चीजें अभी तक मांगी है। आईओसी मांगी है कविता के बच्चों ने, और गुडविल मांगी है लीना मोनिका से, रिजर्व फंड में से हिस्सा मांगे। अब वो मांग रहे हैं डी पॉइंट में प्रॉफिट में से हिस्सा। और प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकलता है? बाय पीएनएल सस्पेंस। अब कविता के बच्चे कहेंगे कि हमारी मम्मी काम करके मरी है, 6 महीने काम करके मरी है, तो 6 महीने का प्रॉफिट में से तो भी हिस्सा दो। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीने हो गए। तो अब कविता के बच्चे कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स की 6 महीनों का जो उनका प्रॉफिट कमाया उसमें से 6 महीनों का प्रॉफिट में से हिस्सा दो। तो प्रॉफिट वाले हिस्से को कहते हैं पीएनएल सस्पेंस। यानी पार्टनर थी कविता, 6 महीने काम करी, फिर मर गई, अब 6 महीने पार्टनरशिप ने कोई तो प्रॉफिट कमाया होगा, उस प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे। तो वो प्रॉफिट वाला हिस्सा इधर होता है बाय पीएनएल सस्पेंस। अगर बाय चांस कंपनी का लॉस हो जाए तो लॉस इधर आता है टू पीएनएल सस्पेंस। तो फिर अगर उसके बच्चे प्रॉफिट में से हिस्सा मांग सकते हैं, अगर लॉस हुआ होगा तो उसी के बच्चों को झेलना भी पड़ेगा, लॉस भी झेलना पड़ेगा। अब हम देखेंगे पीएनएल सस्पेंस करते हैं। पीएनएल सस्पेंस इस क्वेश्चन में डी पॉइंट में बोल रहा है, ये तो आपको सेल वाला पॉइंट बोल रहा है। तो जब भी आपको सेल वाला पॉइंट होना मींस प्रॉफिट निकालने सेल के बेसिस पे, अगर आपको आ जाए ना प्रॉफिट निकालने के 3-4 तरीके होते हैं और ज्यादातर पेपर में सेल वाला क्वेश्चन आता है। अब प्रॉफिट में मांग रहे हैं उसके बच्चे कविता के ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि कंपनी के सेल के हिसाब से प्रॉफिट दो। तो वो कैसे निकलता है फॉर्मूला उसका याद रखिएगा, पूरे साल का प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट, पूरे मैं इत्थे पंजाबी च लिख दिता पूरे साल दा प्रॉफिट। But to see, you can write full year's profit. You have to write full year profit because examiner might be, it might be possible that examiner doesn't know Punjabi. That's why आपके दिमाग में अच्छे से चलेगा, इसलिए मैंने पंजाबी में लिखा है पूरे साल दा प्रॉफिट। बट आप लिखेंगे फुल ईयर प्रॉफिट अपॉन पूरे साल दी सेल, पूरे साल दी सेल इनटू सेल मौत तक, इनटू सेल मौत तक, इनटू ऑन द हिस्सा। कविता का हिस्सा कितना देखो 1/5। सो ध्यान नाल देखना, मैं गुडविल वाला पॉइंट इरेज कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, नहीं तो कंफ्यूज ना हो, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ ही चुका है वाला पॉइंट था। सो पीएनएल सस्पेंस ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਲੱਖ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖਤਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2 ਲੱਖ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ। 2 ਲੱਖ अपॉन 20 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ अपॉन 20 ਲੱਖ ਇਨਟੂ ਸੇਲ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਸੇਲ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ 2 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਟੂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 1/5। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਗਈਆਂ, ਆ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 5 8 ਦਾ 40, 8000 आ गया। सो 8000 मेरे को आ गया पीएनएल सस्पेंस, 8000 बाय पीएनएल सस्पेंस लिख देता। सो मैं इत्थे लिख दांगा बाय पीएनएल सस्पेंस 8000। हुण मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ईजी सी ना। डेप्थ चैप्टर बहुत वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 1,32,100, 1,32,100 ਟੋਟਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ 1,32,100, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ 2। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ, ਕਵਿਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੋਗੀ ਕਵਿਤਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ मतलब ਵਾਰਸ। सो 1,32,100 ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। दैट्स इट, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। सो दिस वाज 32 क्वेश्चन 2020 एडिशन टीएस गरेवाल बुक।